बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 6 अक्टूबर 2025 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। नए घरेलू कारकुनों को तनख्वाहों की अदायगी के लिए तहफ़्फ़ुज़ उजरत मुहिम। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के मुताबिक नए आने वाले घरेलू कारकुनों को तनख्वाहों की अदायगी के लिए तहफ़्फ़ुज़ उजरत मुहिम जारी है। और तहफ़्फ़ुज़ उजरत मुहिम का मकसद फ़रीक़ैन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है, जिसके लिए वज़ारत के पोर्टल मसानत के ज़रिए बैंकों के ताउन से कारकुनों की तनख्वाहों की अदायगी के सिस्टम को नाफिज़ किया गया है। कारकुनों की हुई सैलरी के कानून को महलावार नाफिज किया गया। इब्तदाई तौर पर नए आने वाले जो घरेलू कारकुनों से मुहिम का आगाज़ किया गया, उसके बाद दूसरे महले का आगाज़ 6 जनवरी 2025 से किया गया, जिसमें ऐसे कफील जिनके घरेलू कारकुनों की तादाद 4 तक थी उनका शुमार किया गया। उसके बाद अभी जो है उसका अगला महला जो है वो शुरू किया गया, और जो कि 1 अक्टूबर 2025 से शुरू किया गया है। ऐसे कफील जिनके घरेलू मुलाजमीन की तादाद 2 या उससे ज़्यादा होगी, उनके लिए ये रेड लाइन रखी गई थी। तो और आखिरी तीसरे महले का आगाज़ 1 जनवरी 2026 से होगा, जिसमें एक कारकुन वाले कफील भी शामिल होंगे। और वाज़ेह रहे इसका मकसद फ़रीक़ैन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। घरेलू अमले की तनख्वाहें बैंक अकाउंट के ज़रिए मुंतकिल करना इस बात का सबूत होता है कि कारकुन को तनख्वाह मिली है या नहीं मिली। सऊदी अरब की फ़्लाइंग कार और एयर टैक्सी को आसमानों पर लाने के लिए ई हैंक के साथ पार्टनरशिप। सऊदी अरब जो है टैक्सियाँ और कार्गो ड्रोन जो है वो जो है तारुफ करवा रहा है मार्केट में, और इसके लिए जो है आगे बढ़ रहा है। उसके लिए उसने चीनी कंपनी ई हांग के साथ एक मुफाहमती की याददाश्त जो है उस पर दस्तखत किए हैं। इस माहदे को सऊदी शहरों में जो हवाई टैक्सियाँ उड़ने वाली कारों को हकीकत बनाने की जानब एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है। यह माहदा आजमाइशी परवाज़ों से कमर्शल फ्लाइंग सर्विस की तरफ जाने का मनसूबा है, और ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक जो मुसाफिर हैं उसके लिए हवाई टैक्सियाँ, कार्गो ड्रोन और कम ऊंचाई वाली परवाज़ों का इंतज़ाम करने के लिए अर्बन ट्रैफिक मैनेजमेंट और सऊदियों को तरबियत देने और सप्लाई चेन बनाने के महारत की लोकलाइजेशन जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन के ज़रिए ज़ाब्ता और सर्टिफिकेट रोड मैप टेस्टिंग से बाकायदा फ्लाइंग ऑपरेशन का आगाज़ किया जाएगा। सऊदी अरब का मनसूबा ईवीटॉल तैयारे यानी कि इलेक्ट्रिक अमूदी टेक ऑफ ओवर लैंडिंग पर मबनी है, और ये इलेक्ट्रिक माहौल दोस्त होंगे और ईंधन का अखराज नहीं होगा, और ये ऑटोमेटिक होंगे, किसी पायलट की ज़रूरत नहीं होगा। इनको मसरूफ़ शहरों के लिए डिज़ाइन किया गया है, और ये जो हवाई अड्डों की बजाय और जो छोटे वर्टी पोर्ट्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जद्दा और मुस्तकबिल के स्मार्ट सिटी जैसे शहर न्योम ट्रैफिक के बहाव और टूरिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा जो देखे जाने वाले जो शहर हैं वहाँ तक इसकी रसाई को आसान बनाया जाएगा। तुर्की आले शेख ने रियाद सीज़न 2025 की तफसीलात से पर्दा उठाया। कहते हैं कि ये सबके लिए है, जैसा कि ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग होगा। सऊदी अरब की जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तुर्की आले शेख ने इतवार के दिन रियाद सीज़न का जो है इनाग्रेशन करते हुए कहा कि ये जो है रियाद सबका है, और इवेंट की बढ़ते हुए असर रसूख पर एतमाद का अयादा किया। सीज़न के बारे में मनफी बातें हमारे इर्द गिर्द का मौसम सबके लिए है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं, लोगों को हमारी ज़रूरत है से आती हैं। और उनका कहना था सऊदी अरब के ये तफरीही और सियाहती मनसूबों के बारे में सबसे अच्छा आगाज़ है। उनका कहना है इस साल के एडिशन का आगाज़ बिलीवर्ड रियाद सिटी में एक अजीमुशान परेड के साथ होगा, जिसमें 25 देव हैकल गुब्बारे, 25 फ्लोर्स, 3000 फनकार और 300 से ज़्यादा जो है हैंडल्स शामिल होंगे। अमेरिकन कंपनी मैसी के ताउन से मुनक़्क़द किए गए हैं। इफ्तिताही तकरीब शुरू होगी जो कि शाम 4 बजे से शुरू होगी और ज़ायरीन के लिए मुफ्त होगी। 100 से ज़्यादा मुल्कों से 3300 मीडिया और जो तासरात होंगे 135 ममालिक से 20 मिलियन जो ज़ायरीन रिकॉर्ड किया गया। उनका कहना है 2025 एडिशन जो है वो सबसे बेहतरीन होगा। हरूफ फाइल है जबकि इकामा वैलिड है, तो क्या नकल का फाला हो सकता है। सऊदी अरब में कानून मेहनत के तहत सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्की कारकुन इस बात के पाबंद हैं कि वो अपने कफील के अलावा किसी दूसरी जगह काम नहीं करें। ऐसे लोग जो दूसरी जगह काम करते हैं वो कानून शिकनी के मुर्तकिब होते हैं। स्पॉन्सर के अलावा दूसरी जगह आर्जी तौर पर काम करने के लिए बाकायदा इजाज़त हासिल करना होती है। आर्जी तौर पर दूसरी जगह काम करने के लिए वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के ज़ेरी इदारे अजीर से परमिट हासिल करना होता है, जिसके बाद कारकुन आर्जी बुनियादों पर दूसरी जगह काम करने का अहल होता है। जबरदस्त एक शख्स ने पूछा, सिस्टम में हरूफ फाइल है जबकि इकामा एक्सपायर नहीं है, सूरत में कफालत तब्दील हो सकती है या नहीं।
सऊदी अरब में कानून मेहनत के तहत ऐसे गैर मुल्की जो अपने कफील के पास काम नहीं करते, दूसरी जगह मुलाजमत करते हैं, वो कानून शिकनी के मुर्तकिब करार पाते हैं। वजारत अफरादी क़ुव्वत, जिसका पुराना नाम वजारत मेहनत था, के कानून के मुताबिक गैर मुल्की के स्पॉन्सर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी ज़ेर कफ़ालत गैर मुल्कियों के कानूनी मामलात को दुरुस्त रखें। ज़वाबित के मुताबिक कारकुनों के कामों के बरवक्त तजदीद कफ़ीलों की जिम्मेदारी होती है। खिलाफ वर्जी पर वजारत अफरादी क़ुव्वत की जानब से कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। वजारत ने हाजिर और अचीर के मामलात को दुरुस्त रखने के लिए मुकर्रर ज़वाबित जो हैं किए हैं, जिन पर अमल ज़रूरी है। ऐसे लोग जो अपने कफ़ीलों की इजाज़त के बगैर दूसरी जगह काम करते हैं और कफ़ील से कोई राब्ता नहीं रखते, उनके बारे में कफ़ीलों की जिम्मेदारी होती है कि वह फ़ौरी तौर पर वजारत अफरादी क़ुव्वत के मुतल्लिक़ा शोबे को अपने कारकुन के बारे में मुतला करके अपनी जिम्मेदारी से बरी हो सकें। वजारत अफरादी क़ुव्वत के मुतल्लिक़ा शोबे में ऐसे कारकुनों को जो मफरूर है उसकी कैटेगरी में शामिल किया जाता है। ज़वाबित के मुताबिक जिन लोगों के खिलाफ हरूफ फाइल होता है, अगर उसको शुरू में जो है कैंसिल करवा दिया जाए तो आसान होता है, उसके बाद हरूफ का मरहला काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे कारकुन जिनके खिलाफ हरूफ फाइल हुए काफ़ी मुद्दत गुजर जाती है, उनकी कफ़ालत उस वक़्त तक तब्दील नहीं करवाई जा सकती जब तक हरूफ कैंसिल ना हो जाए। कफ़ालत तब्दील कराने के जब हवाले से वज़ारत का कहना है कि गैर मुल्की कारकुन की स्पॉन्सरशिप तब्दील कराने के लिए कारकुन की फ़ाइल में किसी किस्म की खिलाफवर्जी दर्ज हो और ना ही फ़ाइल ब्लॉक हो। सऊदी अरब में घरेलू मुलाजमीन के हवाले से एक शख्स ने जब वज़ारत के ट्विटर पर सवाल किया कि घरेलू मुलाजमीन का इकामा की तजदीद ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मुद्दत पहले करवाई जा सकती है। सवाल के जवाब में वज़ारत का कहना था कि घरेलू मुलाजमीन के इकामा की तजदीद 14 माह से कम मुद्दत बाकी होने पर कराई जा सकती है। वाज़ेह घरेलू मुलाजमीन में ड्राइवर, चौकीदार, मुलाजमा वगैरह शामिल हैं। इस पेशे के हामिल अफराद के इकामों का इजरा और तजदीद बाहर राज वज़ारत के ज़िम्मे होती है, जबकि कमर्शियल मुलाजमीन के इकामों का इजरा और तजदीद से पहले वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानब से वर्क परमिट की तजदीद जो है वो भी करवाई जाती है। हर एक से मुतालबा करते हैं कि वह सरकारी चैनल के ज़रिए लेबर कानून की खिलाफ वर्जियों की इत्तलात दे। वज़ारत इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की की वज़ारत के सरकारी तर्जुमान ने तमाम शहरियों और गैर मुल्कियों से मुतालबा किया है कि वो वज़ारत के सरकारी चैनल के ज़रिए लेबर सिस्टम से मुतल्लिक़ किसी भी खिलाफ वर्जी पर फ़ौरी तौर पर इत्तलात दें। उन्होंने वजाहत की कि यह कदम वज़ारत की जानब से इदारों की जानब से क़वाइद व ज़वाबित और हदायत की तामील की निगरानी के लिए की जाने वाली कोशिशों और मुख्तलिफ़ शोबों में कारकुनों के लिए एक महफूज और मुनासिब काम का माहौल फ़राहम करने के लिए जारी कोशिशों के हिस्से के तौर पर उठाया गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वज़ारत खिलाफ वर्जियों पर गहरी नज़र रखती है और उसको फॉलो भी करती है। किसी भी गैर कानूनी काम की इत्तला देने, हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और लेबर मार्केट में इंसाफ के हसूल को यकीनी बनाने के लिए कम्यूनिटी का ताउन दरकार होगा। मकम करमा ट्रैफिक डिपार्टमेंट अचानक गाड़ी के उलटने रोल ओवर हादसे की तहकीकात कर रहा है। होली कैपिटल ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने जो है शाम को एक गाड़ी के रोल ओवर हादसे से निपटा, जब ये अचानक सड़क से हट गई और फुटपाथ और 2 खड़ी गाड़ियों से टकरा गई। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट के जरिए वजाहत की कि हादसे के हवाले से बाकायदा तरीक़ाकार मुकम्मल कर लिया गया है, जिसमें किसी किस्म के किसी के ज़ख्मी होने की इत्तलात शामिल नहीं हैं। ये तमाम अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम ख़बरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।